जो भी आज जो जेन एआई में है। ठीक है। हाँ, स्क्रीन विजिबल है क्या या शेयर अभी नहीं हुआ है? अच्छा, अभी शेयर नहीं हुआ है। अभी विजिबल है? हाँ अभी दिख रही है क्लास 1। ठीक। ओके, तो आज से हम बेसिकली जेन एआई जो हमारा है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं वो चालू करेंगे। ठीक है। तो जेन एआई में बेसिकली जेन एआई क्या हमने पढ़ा था? बेसिकली जेन एआई क्या है कि एक जनरेटिव एआई है। ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी जनरेट कर रहे हैं। वो जनरेशन किस प्रकार का हो सकता है? टेक्स्ट जनरेशन हो सकता है, इमेज जनरेशन हो सकता है, ऑडियो जनरेशन हो सकता है और वीडियो। ठीक है। तो बेसिकली जनरेटिव एआई क्या कर रहा है? एआई का यूज करके हम कुछ भी ये सब में जो अलग अलग फॉर्मेट है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब हम क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब जनरेटिव एआई में अगर हम एक बेसिकली बिगर पिक्चर देखें एआई का। ठीक है। ये अगर एआई है तो एआई के अंदर एआई का सबसेट क्या है? एमएल। एमएल का सबसेट क्या है? डीएल। डीएल का सबसेट क्या है? जेन एआई। ठीक है। तो एआई हो गया एक बगर बिगर वो। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, फिर उसके अंदर आता है डीप लर्निंग, और उसका भी जो सबसेट है वो क्या है? जेन एआई। ठीक है। तो ये सब एमएल, डीएल और जो ये है सबसेट वगैरह, ये हम बाद में आएंगे। ठीक है। तो जेन एआई में मेनली क्या होते हैं? मतलब अभी जो भी हम तो जेन एआई में मेनली क्या है कि हम जैसे फाउंडेशन मॉडल बोलते हैं। ठीक है। जेन में एक टर्म आता है फाउंडेशन मॉडल। ठीक है। तो फाउंडेशन मॉडल क्या होता है? बेसिकली मतलब कोई भी एक मॉडल या एक मॉडल ले लो जिसका यूज करके हम बेसिकली अदर एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फाउंडेशन मॉडल। तो फाउंडेशन मॉडल में एग्जांपल अगर हम बोले तो चैट जीपीटी एक हो सकता है। ठीक है। लामा हो सकता है। ठीक है। और मिस्ट्रल हो सकता है। ठीक है। फिर जेमिनाई हो सकता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? फाउंडेशन मॉडल हैं। ठीक है। अब अगर हम लेट्स से कि अगर मतलब हमको देखना है, मतलब बेसिकली मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी आई थिंक सभी लोगों ने यूज किया होगा, राइट? कोई है जो यूज नहीं किया है चैट जीपीटी? ठीक है, मतलब सभी लोगों ने यूज किया है। ठीक है। ओके। तो चैट जीपीटी में अगर हम क्या करें, मतलब लेट्स से कि हम कुछ भी टाइप करते हैं। ओके। व्हाट इज जेन एआई? ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन पूछा और ये क्या दिया? आंसर दिया। ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन और ये आंसर। ठीक है। अब यहाँ पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब अ, जैसे हम वो करते हैं बेसिकली। लेट्स से कि एक मैंने मॉडल बनाया है। ठीक है। ये क्या है? फाउंडेशन मॉडल नाम दे दिया लेट्स से। ठीक है। चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब लेट्स से हमने क्या पूछा था? लेट्स से कि व्हाट इज जेन एआई हमने चैट जीपीटी से पूछा था। ये क्या था? हमारा इनपुट। ठीक है। ये मॉडल में गया और मॉडल ने कुछ आउटपुट दिया, है ना? ये आउटपुट किस फॉर्म में है? टेक्स्ट फॉर्म में है। ठीक है। तो ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है, इसको हम क्या बोलते हैं या क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोलते हैं बेसिकली प्रॉम्प्ट।
क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। ठीक है। तो ये जेन एआई में क्या है कि जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर इसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं एक एलएलएम मॉडल को या जेन एआई मॉडल को, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। ठीक है। और ये आउटपुट टेक्स्ट जो हो गया उसको बोलते हैं कंप्लीशन। ठीक है। क्या बोलते हैं? कंप्लीशन। और ये जो हम बेसिकली जब हम इनपुट देते हैं किसी मॉडल को, ठीक है, और उससे कुछ आउटपुट आता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं इन्फरेंस। INFERENCE। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई, मतलब प्रॉम्प्ट हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, कंप्लीशन हो गया। तो जो आउटपुट हो गया उसको कंप्लीशन, जो इनपुट हो गया उसको प्रॉम्प्ट, और बेसिकली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस। ठीक है। मतलब एक बार मॉडल बनने के बाद जो भी हम चीज उसके साथ इनपुट दे रहे हैं और वो आउटपुट आ रहा है, तो वो प्रोसेस क्या हो गया? इन्फ्रेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? एक होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है। मतलब ये इंटरव्यू में ना ये सब पूछते भी हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये पूछा है ना, व्हाट इज जेन एआई। ठीक है। तो हर एक मॉडल का आ, मतलब टोकन पहले होता है, टोकन। ठीक है। टोकन क्या होता है? मतलब जेन एआई में लेट्स से कि मैंने लिखा हाय आई एम बिपिन। ठीक है। तो जेन एआई में क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी चीजें होती हैं, मतलब टोकन के टर्म में जो प्राइस कैलकुलेट होता है या जो इनपुट देता है, ये सब जो कैलकुलेशन होती है प्राइस का, वो क्या होता है? टोकन के टर्म में होता है। ठीक है। जो पैरामीटर भी हैं, लेट्स से मैक्सिमम, जैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आए टोकन पे कि टोकन क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर एक टोकन अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि 4 कैरेक्टर। ठीक है। 4 कैरेक्टर इक्वल टू एटलीस्ट 1 टोकन होता है। ठीक है। ये अलग अलग मॉडल अलग अलग वो करते हैं, पर जनरली ये क्या होता है कि 4 कैरेक्टर इक्वल टू 1 टोकन। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि मान ले कि ये हो गया एक टोकन, ये फर्स्ट टोकन हो गया। ठीक है। आई एम हो गया सेकंड टोकन हो गया। ठीक है। ये बिपिन को मतलब आई तक करके थर्ड हो सकता है। ठीक है। और जो स्पेस है, मतलब कुछ स्पेशल करेक्टर है, उसको अलग टोकन लेगा। ठीक है। तो बेसिकली मान लो कि अभी आ, जैसे कि एक वर्ड को मान लो कि एक टोकन है। ठीक है। आई एम एक वर्ड हो गया, और BIPIN। ठीक है। अभी ये सिंपल टर्म है, लेट्स से कि इसमें 3 टोकन हो गए। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो ये होता है कि बेसिकली हम अपने मॉडल में कितना टोकन दे सकते हैं या कितना इनपुट का जो साइज है। ठीक है। लेट्स से कि जैसे ये मॉडल में व्हाट इज जेन एआई लिखा। ठीक है। तो यहाँ 3 टोकन। यहाँ लेट से कि अगर मैं कुछ बुक अपलोड कर दूं, ठीक है, ठीक है, तो बुक अपलोड किए तो क्या होगा? उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, है ना, या बहुत सारे वर्ड होंगे। तो अभी सिंपलिसिटी के लिए लेट से ये एज्यूम करते हैं एक वर्ड इक्वल टू एक टोकन होता है। ठीक है। तो एक बुक में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है। वो 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मॉडल का कुछ वो रहता है, मतलब मॉडल का कुछ लिमिट रहता है कि इससे ज्यादा आप इनपुट नहीं दे सकते। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो ये हर एक मॉडल का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। ठीक है। तो अगर हम लेट्स से कि चैट जीपीटी का मैं सर्च करूं कि चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट विंडो,
इसमें आने दे कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, तो ये जैसे एक है लिमिट फॉर आउटपुट टोकन, जैसे यहाँ कंपेयर द कॉन्टेक्स्ट विंडो, यार इनका डॉक्यूमेंटेशन देखो, यहाँ जैसे टोकन के बारे में इन्होंने लिखा है, वन टोकन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टर इन इंग्लिश। ठीक है, और टोकन लिमिट, हाँ देखो, जैसे अगर यहाँ पास 3 मॉडल है राइट, O3 मिनी, GPT-4 और O1। ठीक है, तो अगर किसी ने भी चैट जीपीटी अगर यूज किया है, तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ बहुत सारे मॉडल हैं। ठीक है, यहाँ क्या दे रहा है, GPT-4, GPT-4o, GPT-4.5, O1, O3 मिनी, O3 मिनी आई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर अपन देखें, मतलब बेसिकली इन्होंने कंपेयर किया O3 मिनी, GPT-4 एंड O1। तो हम अभी विंडो में जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, विंडो 1280000। ठीक है, ये ये है। ठीक है, तो ये क्या है कि इतने कैरेक्टर एज अ इनपुट वो ले सकता है। कौन सा मॉडल, 4O। ठीक है, 1,28,000 टोकन्स एज अ इनपुट एक बार में ले सकता है। तो अगर मान लो कि किसी ने बुक डाल दी, मतलब यहाँ अपलोड की मॉडल में, ठीक है, तो उतना इनपुट वो ले सकता है, मतलब अगर वो 128,000 बेसिकली टोकन से अगर कम हो। ठीक है, अब ये जैसे है, ये कितना है, 2 लाख है। ये कौन सा मॉडल है, O3 मिनी। ठीक है, अगर लेट्स से O3 मिनी की जगह O1 प्रो करें। ठीक है, तो O1 प्रो में भी बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो सेम है, 2 लाख। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और पैरामीटर आता है, मैक्सिमम आउटपुट टोकन्स। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट टोकन्स क्या होता है कि बेसिकली आपका मॉडल जो जनरेट कर रहा है, ठीक है, इनपुट क्या हो गया, इनपुट का एक लेंथ होगा, ऐसे आउटपुट का एक लेंथ होगा। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है मैक्सिमम आउटपुट टोकन, तो बेसिकली अगर ये 1 लाख है, ठीक है, तो मतलब आपका जो आंसर जनरेट कर रहा है वो मैक्सिमम इतने कैरेक्टर, इतने टोकन्स का हो सकता है, उसका जो साइज है। ठीक है, ये कौन सा मॉडल है, O1। 4O जो है उसका जो क्या है, मैक्सिमम आउटपुट टोकन 16,384। ठीक है, अच्छा, फिर से आते हैं अपन। तो अगर एक मान लो LLM मॉडल ले लें, ठीक है, या उसी को अभी हम जेन एआई बस बोले। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया जो हम दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट का जो लेंथ हो गया, ठीक है, प्रॉम्प्ट मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टोकन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, जनरली क्या है, इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, तो पता होना चाहिए बेसिकली जो हम इनपुट दे रहे हैं किसी भी मॉडल में, उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, वो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो। और अलग अलग मॉडल का अलग अलग होता है। ठीक है, जो आउटपुट हो गया, जैसे वो पूछते हैं मैक्सिमम टोकन्स। ठीक है, मैक्सिमम टोकन्स, तो ये भी क्या हो गया कि बेसिकली आउटपुट जो है, आउटपुट जो आ रहा है उसका जो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, ये मैक्सिमम टोकन से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता है बेसिकली LLM मॉडल, LLM मॉडल। ठीक है, LLM क्या होता है, बेसिकली जब भी हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं, LLM का फुल फॉर्म क्या हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है,
तो इनपुट हम क्या देते हैं, टेक्स्ट, और आउटपुट भी क्या होता है, टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको क्या इस तरह का मेनली क्या, जब हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं एलएलएम मॉडल। ठीक है, फिर एक आता है इमेज। इमेज ऐसे इनपुट दिए और आउटपुट दिए टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको जनरली बोलते हैं विजन एलएलएम, विजन एलएलएम। ठीक है, फिर एक होता है ऑडियो, मतलब टेक्स्ट दिए और बेसिकली ऑडियो आया। ठीक है, तो बेसिकली ऑडियो से रिलेटेड कुछ भी हो तो उसको ऑडियो एलएलएम बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेनली क्या है कि अभी हम लेट्स से अभी मेनली जो यूज है एलएलएम, एलएलएम हो गया और विजन एलएलएम। ठीक है, तो अगर हम चैट जीपीटी में देखें और ऐसे ही होता है एक बेसिकली इमेज जनरेशन के लिए भी। ठीक है, चैट जीपीटी, ओके, तो यहाँ चैट जीपीटी में अगर हम, अरे, हाँ, अगर इसको मैं एडिट करूं और इसको लेट से मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, हम्म, अच्छा, यहाँ पास हम फाइल क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर है ना, इसमें हम इमेज दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, या कोई भी पीडीएफ फाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल दे, इवन कोड भी दे सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसी सिंपल फाइल दे देता हूँ main.py। ठीक है, अब ये क्या है, कोड ले रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ से इमेज भी दे सकते हैं। ठीक है, और चैट जीपीटी से क्या है, इमेज जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका इधर अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे ये सोरा हो गया है ना, अलग अलग बेसिकली इन्होंने नाम अलग अलग दे दिया है। ठीक है, सोरा बेसिकली वीडियो जनरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें मतलब 5 सेकंड का वीडियो जनरेट कर सकते हैं एज अ फ्री। ठीक है, हाँ, मतलब जिन जो प्रो यूजर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चैट जीपीटी हो गया, GPT-4, ये सब क्या है, एलएलएम मॉडल है। और ये क्या है कि इनका इन्होंने वेब इंटरफेस बनाया है जहां पास आप देख सकते हैं, बेसिकली फ्रंट एंड उन्होंने बनाया हुआ। ठीक है, ऐसी अगर ये चैट जीपीटी ऐसी गूगल का भी है। ठीक है, गूगल का क्या है, जेमिनाई है। ठीक है, जेमिनाई भी क्या है, एक बेसिकली, हाँ, जैसे उन्होंने बनाया था ऐसी इनका भी है। ठीक है, बेसिकली आप कुछ भी क्वेश्चन है यहाँ पास पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, ऐसी गूगल गूगल स्टूडियो है। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो है। ठीक है, यहाँ पास भी हम प्ले कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जो क्वेश्चन है जैसे यहाँ दिख रहा है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें ना जो इनको क्या बोलते हैं, बेसिकली प्ले ग्राउंड। ठीक है, हर एक मॉडल का एक प्ले ग्राउंड भी है। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी का भी एक प्ले ग्राउंड है। चैट जीपीटी प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो ये मान लो जैसे भी आप वो करोगे ना, मतलब ये जैसे वो किए प्ले ग्राउंड लिखोगे। ठीक है, ये आया इसका प्ले ग्राउंड। ठीक है, प्ले ग्राउंड में क्या है कि इनके मॉडल के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये डेवलपर के लिए मेनली ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब यहाँ पास अगर ये देखें तो जैसे ये मॉडल है ना, यहाँ आप मॉडल डाल सकते हो, मॉडल का नाम डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मैसेज, सिस्टम मैसेज हो गया। ठीक है, और इधर चैट विथ योर प्रॉम्प्ट। ठीक है, असिस्टेंट डॉक्स मॉडल्स। ठीक है, ये देखो जैसे इधर क्या आ गया, प्राइसिंग आ गया। ठीक है,
अब ये प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे 1 मिलियन टोकन्स, ठीक है, $75 पर 1 मिलियन टोकन्स, मतलब इतना टोकन अगर यूज किएगा मॉडल जनरेट करेगा तो बेसिकली क्या होगा, वो उतना 75 इस मॉडल के लिए है, ठीक है। अलग अलग मॉडल का अलग अलग, जैसे GPT-4 वो है, ठीक है, इनके बहुत सारे मॉडल हैं, उनका अलग अलग प्राइसिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अब दो चीज आता है, ठीक है, एक आता है ओपन सोर्स और एक होता है प्राइवेट, ठीक है। क्या आता है, ओपन सोर्स LLM मॉडल और दूसरा आता है प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट में जैसे, प्राइवेट मतलब हो गया जिनका भी आपको, या तो उनका मॉडल नेट में वेट अवेलेबल नहीं है, या तो आप उनके लिए पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ मॉडल है जिनका वेट अवेलेबल है लेकिन उनके लिए पे कर रहे हो, जिनका वेट अवेलेबल नहीं है फ्रीली, ठीक है, या वेट में बेसिकली क्या हो गया, एक LLM मॉडल का जो फॉर्मूला है बेसिकली, जिसका यूज करके हम उस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं कहीं भी अपने सिस्टम में, ठीक है, विथआउट यूजिंग एनी API की, और मतलब अगर आपके पास सिस्टम है, आप उसको मॉडल को डाउनलोड करो और रन कर सको, वो बेसिकली क्या हो गया, ओपन सोर्स मॉडल। और बेसिकली अगर उसका लाइसेंस है कि आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, ओपन सोर्स, ठीक है। प्राइवेट में क्या हो गया कि उनका मॉडल वेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अब आप उसको यूज करना है तो वो कुछ API की देते हैं, ठीक है। API की क्या होता है, बेसिकली मॉडल वो कहीं पास क्लाउड में स्टोर करते हैं, ठीक है। जब आप उस मॉडल को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एक API की देते हैं, बेसिकली वो उस API के की का यूज करके आप उस मॉडल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जो प्राइवेट मॉडल में एग्जांपल अगर हम देखें, चैट GPT हो गया, ठीक है, क्या हो गया, चैट GPT, ठीक है, जेमिनाई हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइवेट मॉडल है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा बेसिकली चैट GPT और जेमिनाई, ओपन सोर्स मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल भी मतलब काफी ओपन सोर्स मॉडल भी हैं, ठीक है। तो अगर उनको देखना है कि कहाँ पास है, लेट्स से कि जस्ट मेरे को एक ओलामा करके होता है, ठीक है, ओलामा अगर सर्च करोगे तो ये मॉडल है, ये सारे क्या है, ओपन सोर्स हैं, ठीक है। इनका मॉडल का वेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और अपने लोकल सिस्टम में या कहीं भी चला सकते हो, ठीक है। तो ओपन सोर्स मॉडल के कई सारे रेपो हैं, रेपो क्या हो गया, एक तरह का, मान लो कि नेट में एक फोल्डर है जहाँ की ये सब मॉडल स्टोर है, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ओलामा क्या है, ओलामा एक बेसिकली, एक समझ लो कि जो एक फोल्डर बनाया हुआ किसी कंपनी ने नेट में, ठीक है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये सारे मॉडल को, जो भी ओपन सोर्स मॉडल है उनको वहां सेव किया हुआ है, ठीक है। तो ओलामा एक प्लेटफॉर्म हो गया। ऐसी क्या होता है, एक हगिंग फेस भी होता है, ठीक है। ओलामा हो गया, ओ ओलामा हगिंग फेस, अगर हगिंग फेस सर्च करोगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं मॉडल्स में जाऊं, ठीक है, तो इसमें मॉडल कितने हैं, 1,55,000 मतलब 15,51,717 मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सारे यहाँ से भी हम कोई भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम में उसको सेव करके उस मॉडल को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फेमस रेपो हो गया, ठीक है, बेसिकली ओलामा और हगिंग फेस, ठीक है। इनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, क्या है, ये मॉडल को होस्ट करते हैं, होस्ट मॉडल्स, ठीक है, LLM मॉडल्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हाँ हैं, मॉडल, ठीक हेलो, है भाई। अब हाँ भाई, अभी जब आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, उतना हाँ हाँ जीपीयू भी चाहिए ना उसमें सेव करने के लिए, चलाने के लिए हाँ हाँ, मैं अभी मॉडल्स एक को। एक करके आएंगे, जस्ट अभी नहीं 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 नहीं, पूछ रहा हूँ मैं।
हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा ओके, चलो लेट्स से कि मैं ओलामा में ही जाता हूँ, ठीक है। मान लो ये मॉडल है गेमा 3, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, मतलब अगर गेमा 3 क्या है, विजन मॉडल है, ठीक है। विजन मॉडल क्या है कि बेसिकली आप इमेज वगैरह एज ए इनपुट दे सकते हो, ठीक है। और वो इमेज को लेट से इमेज, आपने कोई इनपुट में इमेज दिया और वो मॉडल उसको बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि इस इमेज में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगर मैं यहाँ ऊपर में अगर देखूं ओ लामा में, तो ऑल है, एम्बेडिंग है, विजन है। लेट्स से मैं ऑल में करता हूँ, ठीक है। डीप सीक का नाम सबने सुना होगा अभी रिसेंट में, है ना। तो इसमें भी देखो 1.5 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन, 14 बिलियन और 671 बिलियन तक है, ठीक है। अच्छा ती- अच्छा, सबसे पहले ना कि जैसे अभी हम मॉडल पैरामीटर, ठीक है, मॉडल पैरामीटर। तो जैसे हमने 1 बिलियन देखा, 5 बिलियन देखा और 671 बिलियन भी है, ठीक है। ये बिलियन, बेसिकली इसको बोलते हैं बिलियन पैरामीटर, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। अगर हम सिंपल टर्म में समझें, अगर क्योंकि अभी किसी को, आई थिंक काफी लोग को मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का वो नहीं है ना। तो पैरामीटर क्या होता है, लेट्स से कि आपका एक इनपुट है ना, इनपुट है। मशीन लर्निंग मेनली क्या होता है, मैपिंग होता है। और मान लो कि इनपुट है और ये आउटपुट है। मान लो आपने दिया नेम, नेम पूछा, नेम 1, ठीक है, दे दिया बिपिन, ठीक है। नेम 2 दिया, ठीक है, सूरज, ठीक है। तो आप बेसिकली एक मैप कर रहे हो कि नेम 1 बेसिकली बिलोंग करेगा विपिन को, नेम 2 क्या करेगा, सूरज को, ठीक है। तो कोई भी मॉडल जब एक चीज को, मतलब या तो, और अगर सिंपल टर्म में समझे, ठीक है, कि मान लो कि हम्म, हाँ, लेट्स से कि एरिया ऑफ फ्लैट, ठीक है, और प्राइस, ठीक है। तो मान लो आप एरिया ऑफ फ्लैट लेट्स से कि 500 स्क्वायर फीट, मतलब ये स्क्वायर फीट में है, ठीक है। समझना, एरिया ऑफ फ्लैट आपका इनपुट हो गया और प्राइस क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। तो 500 स्क्वायर फीट लेट से कि इसका प्राइस है लेट से 1 लाख, ठीक है। 1000 का लेट से कि 5 लाख, ठीक है। 2000 का आपने लेट से कि 10 लाख, ठीक है। ऐसे ही 5000 का लिया आपने और 50 लाख, ठीक है। अब इसको लेट से कि अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, तो ये मान लो इनपुट है और आउटपुट है ना। तो इनपुट में मान लो कि आपका स्क्वायर एरिया था, है ना, एरिया। और आउटपुट में क्या था, प्राइस, ठीक है। तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, आप प्लॉट करोगे, ठीक है। तो ये तो आपने एक बेसिकली कर बनाया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि कोई नई वैल्यू आए बेसिकली, तो मेरा जो प्राइस है अपने आप कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। मान लो आपने एक मॉडल बनाया बेसिकली, वो क्या किया कि इन लोग को, इनको लर्न कर लिया, ठीक है, कि 500 का 1 लाख है, 10,000 का 5 लाख है। ये आपने कुछ इनपुट दिया और आपने एक मॉडल बनाया, ठीक है। आपने एक एमएल मॉडल बनाया, ठीक है। अब आप इनपुट दे रहे हो, मान लो कि आपका एमएल मॉडल बन गया, ठीक है। अब आप मान लो कि बोल रहे हो कि 3000 दिए इनपुट में। अब आपका मॉडल क्या करे, प्रेडिक्ट कर ले, ठीक ठीक है, कि भाई इसका प्राइस क्या होगा। लेट से उसने प्रेडिक्ट किया 7 लाख, ठीक है। क्या प्रेडिक्ट किया, 7 लाख, ठीक है। तो वो कैसे, एमएल मॉडल रन कैसे करता है, बेसिकली ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। और उसके हिसाब से बेसिकली कर्व फिटिंग जैसा करता है, ठीक है। मतलब एक लाइन जोड़ता है और जब हम इनपुट देते हैं उसके हिसाब से क्या आउटपुट होना चाहिए, वो बेसिकली एक फॉर्मूला से बेसिकली डिनोट करता है, ठीक है।
तो अगर इसको बोले लेट से कि y इक्वल टू m x कर दिए, ठीक है, तो x क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया, और y क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, और ये m क्या हो गया, बेसिकली मॉडल पैरामीटर, ठीक है, मॉडल पैरामीटर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट से कि मेरे को मैं, और अगर सिंपल मान लो ये होता है ना, ये क्या है, मान लो कि जब x की ये x है और ये y है ना, x की वैल्यू जब 1 आ रही थी तो y की भी वैल्यू क्या आ रही थी, 1, मतलब ये पॉइंट, x की वैल्यू 2 रखे तो ये भी लेट से कि y की भी वैल्यू 2 है, ठीक है, x की वैल्यू 3 है तो y की भी वैल्यू 3 है। इसको क्या बोल सकते हैं कि y मतलब आउटपुट इक्वल टू क्या है, इनपुट, मतलब जो आप x की वैल्यू रख रहे हो वही y की वैल्यू है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या हुई, 1, राइट। बेसिकली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एक मैं फॉर्मूला बनाऊं कि मेरा लेट से कि अगर मेरा एक सामान खरीदता हूं कि एक सामान का जो स्क्वायर है, मान लो एरिया है 1000 है, तो उसका प्राइस भी 1000 है, ठीक है, लेट से उसका एरिया 2000 है, तो प्राइस भी क्या है, 2000 है, तो दोनों के बीच में अगर मेरे को रिलेशन बनाना हो तो एरिया इक्वल टू प्राइस बोल सकता हूँ, जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स किया, ठीक है, तो यहाँ जो y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ m इंटू एक्स किए तो m की वैल्यू यहाँ क्या आई, 1 आ गई, ठीक है, तो ये m क्या है, ये बेसिकली पैरामीटर है, और इस पैरामीटर का साइज क्या है, अभी m की वैल्यू क्या है, अंदर क्या है, केवल एक वैल्यू है, ठीक है, ये सिंगल पैरामीटर हो गया, ठीक है। जब हम LLM मॉडल का पैरामीटर का बात कर रहे हैं, पैरामीटर, ठीक है, तो मान लो y है ना, LLM मॉडल के y इक्वल टू लेट से कि m1 से चालू होता है, m1x, m2x, ठीक है, m3x, एंड ऐसे ऐसे करते करते लेट से कि अगर 1 बिलियन पैरामीटर है तो m ऑफ 1 बिलियन इंटू x, तो जो आउटपुट आएगा इनका कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ये सब को जो m1 टू लेकर m1 बिलियन तक, ये सब क्या है, मॉडल वेट्स, ठीक है, मॉडल वेट्स, और लेट्स से इनको मैं एक लिस्ट में सेव करा दूं, ठीक है, कैपिटल M इक्वल टू m1 से लेकर m ऑफ 1 बिलियन, ठीक है, तो इनका साइज क्या हो जाएगा, 1 बिलियन, ठीक है, क्या साइज हो जाएगा, 1 बिलियन, तो यही क्या हो गया, 1 बिलियन पैरामीटर, जो मॉडल का साइज क्या है, 1 बिलियन पैरामीटर, ठीक है, तो अगर, तो जब हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या डाउनलोड करते हैं कि M1 से लेकर M ऑफ 1 बिलियन, जो उसके अंदर नंबर स्टोर है वो सभी सेव हैं कुछ मेमोरी में, ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं 1 बिलियन मतलब मान लो M1 है, उसको मैं लेट्स से कि 2 बाइट से मैं सेव करूं, ठीक है, मान लो कि जनरली क्या होता है कि 32 बिट होता है, ठीक है, तो 32 बिट इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है कितने बिट होते हैं, 8 बिट, 8 बिट, करेक्ट, तो 32 बिट में कितने बाइट होंगे, 32 into 8, हम्म? sorry, अच्छा रुक जाओ, 4, लेट्स से कि ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, हाँ ठीक है, तो मान लो कि 4 बाइट में कितने होंगे, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट है, तो 4 बाइट में कितने होंगे, 32 बिट, राइट, yes, हाँ, अच्छा, अब देखना बेसिकली M1 बेसिकली होता क्या है, M1 होता है मतलब अगर मैं M1 के अंदर क्या स्टोर होता होगा, ठीक है, M1 से लेकर अगर 1 बिलियन पैरामीटर है ना, तो 1 बिलियन, तो M1 में मान लो कि नंबर कैसे, मान लो कैसे किस फॉर्म में स्टोर हो सकता है, 0.764, ठीक है, M2 में 0.324, या M3 में मान लो 14.6, ऐसे ऐसे करके स्टोर होता है, ठीक है, अब M1 को किसी मेमोरी में सेव करोगे, बेसिकली ये मेमोरी जो है
वो उसको हम 4 बाइट में भी सेव कर सकते हैं, 2 बाइट में भी, ठीक है, 1 बाइट में भी, और कुछ होता है 0.5 बाइट में भी, ठीक है। सेम चीज को अलग अलग उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि मैं अब एक चीज समझ में है, m1 इक्वल टू क्या होता है, m1 के अंदर क्या होता होगा, किस फॉर्म में नंबर सेव होते होंगे, ये पता चल गया, राइट, ठीक है। अब मान लो कि मैं m1 को लेट से कि 0.764 था और इसको मैंने 4 बाइट में स्टोर किया, ठीक है। तो अगर मेरा 1 बिलियन पैरामीटर है, ठीक है, 1 बिलियन पैरामीटर है कोई मॉडल, तो उसमें कितने बाइट लगेंगे विक्रम? नितेश? 4 आवाज बिलियन नहीं आ रही। हाँ हाँ, 4 बिलियन 4 इंटू 1 बिलियन है ना, राइट, 4 बाइट्स इंटू 1 बिलियन, तो 4 बिलियन बाइट्स हो गए, ठीक है, 4 बिलियन बाइट्स, ठीक है। अब मान लो कि इन टर्म्स ऑफ जीबी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो 1 जीबी में कितने बाइट्स होते हैं? 1 जीबी इक्वल टू कितने होते हैं? 1024 केबी 10 अच्छा, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 10 1024 1024 एमबी मेगा बाइट्स, बाइट ठीक है। 1 एमबी में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 केबी 1024 केबी। 1 केबी में कितने वो होते हैं? 1024 1024 बाइट्स, बाइट्स, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेरे को बेसिकली ये निकालना है कि 4 बिलियन बाइट्स में कितने, बेसिकली कितना जीबी है, ठीक है, कितना जीबी है, तो क्या करना पड़ेगा? आई थिंक डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, राइट, ऐसे कुछ होगा, राइट। ठीक है। ये जनरली जो आता है, ठीक है, ये कितना आएगा, लगभग 4 जीबी, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या है, 4 जीबी जीपीयू लगेगा, कितना, 1 बिलियन पैरामीटर को वो करने के लिए, मतलब बेसिकली इन्फ्रेंस के लिए, इन्फ्रेंस मतलब हो गया कि रन करने के लिए, ठीक है। मतलब कितना आप बोल लगेगा? रहे हैं होल प्रोसेस, मतलब इनपुट आउटपुट जो प्रोसेस होता है वो इन्फ्रेंस में। हाँ, राइट, राइट, हाँ, yes। ठीक है। अच्छा, अब मतलब आता है कि हम जीपीयू और सीपीयू, ठीक है, मतलब क्या इस मॉडल को हम जीपीयू में सीपीयू में रन नहीं कर सकते क्या? मतलब सीपीयू भी तो भाई वो करता है बेसिकली, है ना, मतलब कोई भी चीज को रन करता है, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सब चीज तो हम सीपीयू में भी करते ही हैं, ठीक है। तो मतलब हमको जीपीयू ही क्यों यूज करना है? कोई आंसर देना चाहता है? बिकॉज सीपीयू में स्लो होता है सिस्टम थोड़ा, पैरेलली हम अगर एक मतलब पैरेलली एक चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो जीपीयू में फास्ट होता है, सीपीयू में थोड़ा स्लो होता है, राइट, प्रोसेसिंग तो स्लो। हाँ करेक्ट, तो सीपीयू में क्या होता है, सिक्वेंसली रन करता है चीजें, ठीक है, और जीपीयू में क्या है, पैरेलल रन करता है, ठीक है। अच्छा, अब सीपीयू में आप लोगों ने कोर सुना होगा, कोर, ठीक है, i7, i5, जैसे जो प्रोसेसर हैं इनका नाम है लेट्स से i7, ठीक है, उसके अंदर कुछ कोर रहते हैं, 7-8 कोर, ठीक है, सीपीयू में, ठीक है। तो अगर लेट्स से एक काम को हम 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि कोर है, बेसिकली कोर क्या है, एक वर्कर जैसे हो गया, तो आपको जो टास्क मिला आपने उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो सीपीयू में मान लो कि 7 कोर, 8 कोर, ठीक है, 16 कोर, ठीक है,
और जितने कोर बढ़ेंगे उतने बेसिकली कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। जीपीयू में कितने कोर होते होंगे? कोर समझना, कोर क्या है? वर्कर है, ठीक है, या स्मॉल स्मॉल मशीन है, ठीक है। मतलब आपको कोई काम है, बड़ा टास्क है, तो बेसिकली आप 7 कोर मतलब कि एक काम को 7 लोग कर रहे हैं। सिंपल टर्म में अगर मैं समझू तो एक काम को 7 लोग कर रहे हैं। तो कोर बेसिकली हो गया कि आपको मतलब जितने नंबर ऑफ कोर्स उतने लोग काम करने के लिए हैं। जीपीयू में कितने कोर होते होंगे? 4। और मतलब गेस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। जीपीयू में कोर जो होते हैं मतलब जनरली जो है मिलियंस, बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है। एक कोर नहीं होता है, या मतलब 1000, मतलब मिनिमम 1000 तो होगा ही, ठीक है, अलग अलग। तो बेसिकली वो कोर ही रहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बहुत सारे कोर रहते हैं। तो वो क्या होता है, आपका काम क्या करता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। मतलब आपको जो काम मिला है उसको पैरेलली रन कर रहा है, एक काम को कई लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जीपीयू जो है उस काम को फास्ट कर देता है, ठीक है। सेम चीज मॉडल रन करेगा सीपीयू में भी, लेकिन सीपीयू में क्या है, पहली बात तो आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए, ठीक है। आपका जो रैम का साइज है वो ज्यादा होना चाहिए, और प्लस वो क्या करेगा, स्लो होगा, उसका स्पीड जो है जीपीयू के कंपैरिजन में स्लो होगा, ठीक है। तो अब फिर से आते हैं इस पे ओलामा में। तो जैसे 1.5 बिलियन है, ठीक है, 7 बिलियन है, 8 बिलियन है, 14 बिलियन है, ठीक है। तो जनरली जो थंब रूल है बेसिकली, किसी कितना जीपीयू चाहिए, अगर एक मान लो बिलियन के टर्म में है पैरामीटर, ठीक है। तो मान लो 1.5 है, तो 1.5 के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स ऑफ मॉडल साइज, ठीक है। ये मतलब अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर लेट से कि 7 बिलियन होता, ठीक है, तो 7 बिलियन का 7 इंटू 2.5 कर दिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अराउंड 16 टू 18 जीबी के आसपास। मतलब इतना आपको जीपीयू चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है लेकिन, ये कितना, जब आप एक वेट को 4 बाइट्स में सेव करा रहे हो। कितने में करा रहे हो, 4 बाइट्स में, ठीक है। अगर लेट से कि अगर मैं 4 बाइट की जगह 2 बाइट में कराऊं, तो मॉडल का मतलब जीपीयू का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, हाफ, 9 जीबी हो गया, ठीक है। 1 बाइट में कराए तो कितना हो गया, 4.5। अभी और क्या आ गया है, 0.5, 0 मतलब 1 बाइट बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ, 0.5 बाइट भी हो गया है, ठीक है। अब इसमें 4.5 का फर्दर हाफ हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसको बोलते क्वांटाइज कर दे रहे हैं। मतलब अगर देखो, मान लो M1 की वैल्यू होती 0.777834596234, ऐसे ऐसे करके काफी बड़ा नंबर होता है लेट से, ठीक है। अगर मैं मान लो कि मेरे को इसका पूरा नंबर सेव ना कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो M1 को मैं थोड़ा सा ट्रंकेट कर दूं, लेट से कि 0778 ही कर दिया, ठीक है, 07783 कर दिया, ठीक है। इसको ना इस मतलब फर्स्ट वाले को जो सेव कराने के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड थी, मतलब 4 बाइट लेट से, ठीक है, उसके जगह अगर मैं 2 बाइट कर दूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ बेसिकली हम इसको जो बेसिकली जो इसका साइज है ना, जो नंबर है वो काफी लॉन्ग नंबर होगा, है ना, उसको मैं ट्रंकेट कर सकता हूँ। ट्रंकेट क्या मतलब हो गया कि आप बेसिकली ये जो काफी लॉन्ग नंबर था, क्योंकि पॉइंट के बाद आप ट्रंकेट कर रहे हो, है ना, कुछ इसको थोड़ा सा नंबर को छोटा कर दिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेशन, ठीक है। तो इसको मैंने बेसिकली 07783 कर दिया। अब मान लो इसको मैं सेव कर रहा हूँ 2 बाइट में, ठीक है। इसको और भी छोटा कर सकता हूँ, 0.77 कर दिए, ठीक है। इसको और छोटा कर सकता हूँ 0.7, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले वाले में इसका जो मॉडल का वेट था 0.777 था, ठीक है। M1 में 0.7783 था। M1 में मतलब फिर ये 0.77, फिर ये 0.7। तो हो क्या रहा है, मतलब
इसको मेरे को सेव करने के लिए कम मेमोरी लगेगा, ठीक है, इसको सेव करने के लिए ज्यादा मेमोरी लगेगा, राइट। अच्छा, लेकिन अगर मैं मेमोरी सेव करता हूं, मतलब कम मेमोरी लगाता हूं, तो मैं कंप्रोमाइज किससे कर रहा हूं? कंप्रोमाइज क्या कर रहे हैं कि जो मॉडल का वेट है ओरिजिनल, ठीक है, 0.778345, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मतलब 07783 अगर कर दिए तो इतना जो पार्ट है 4596234, ये इंफॉर्मेशन मैं मिस कर रहा हूं। और जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा हूं और ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन लूज करते जा रहा हूं। तो जब हम इंफॉर्मेशन लूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मॉडल का एक्यूरेसी कम होता है, ठीक है, मॉडल का एक्यूरेसी क्या होता है, डाउन होना चालू हो जाता है, ठीक है, काम करेगा लेकिन क्या होगा, उसका एक्यूरेसी जो ओरिजिनल है उसके जैसा नहीं आएगा। और सिंपल टर्म में अगर वो करें कि लेट से कि आप एक मूवी देख रहे हो, है ना, अगर आप 1080 में देखते हो तो वो मूवी क्या है, अगर उसको जूम करो एकदम, वो जूम होते जाएगा, फटेगा नहीं, है ना। आपने सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे हम 1080 से लेट से कि 720 पे आए तो थोड़ा सा कहीं कहीं ब्लर आ जाता है, 720 से और नीचे जाओ तो और ब्लर आएगा, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, दिख तो वही रहा है ओवरऑल, लेकिन इंफॉर्मेशन हम लूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पिक्सल या कुछ वो जो है, तो वहां भी क्या हो रहा है, मेमोरी का साइज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वहां भी हम बेसिकली उस चीज को, जो इंफॉर्मेशन है उसको लूज कर रहे हैं, ट्रंकेट कर रहे हैं, जिसके कारण हम पिक्चर तो हमको लग रहा है कि वही है, ठीक है, लेकिन जब हम जूम करते हैं तब पता चलता है कि हाँ यार ये मिस हो गया, ठीक है, क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड होती है, ठीक है। ओके, तो ये जैसे यहाँ इन्होंने क्या किया, डीप सीक ने अलग अलग मॉडल दिए, 1.5 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन, 1.4, ये अलग अलग, ठीक है। तब समझ जाओ कि जैसे 671 बिलियन है ना। अब इसके लिए मान लो मेरे को जीपीयू खरीदना है या इस मॉडल को रन करना है, तो क्या हम कभी रन कर पाएंगे अपने सिस्टम में? ठीक है, इसके लिए जीबी कितना लगेगा, लगभग 1 TB से ज्यादा लगेगा, है ना। अगर 7 बिलियन ही लेते हैं तो कितना लगता है, अराउंड 20 GB, 7 2 14, 2.5 टाइम, 22-25 GB के आसपास, ठीक है। अब जीपीयू का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल, अगर कोई 40,000 50,000 का जीपीयू, मतलब किसी ने सिस्टम लिया है, ठीक है, तो उसके में हार्डली 1 GB का जीपीयू भी नहीं होगा, ठीक है, हार्डली 1 GB का भी जीपीयू नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई 1.5 लाख का लिया तो उसमें हो सकता है 2 GB 6 GB ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जीपीयू का, तो जीपीयू का कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। तो इसी चीज को मतलब इन्होंने मॉडल दे दिया, पहली बात तो ये समझना है कि इन्होंने मॉडल दे दिया, मतलब मॉडल, काफी सारे मॉडल हैं, ठीक है, आप इसको यूज कर लो, लेकिन इन मॉडल को यूज करने के लिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे पास जीपीयू नहीं है, ठीक है। अगर जिसके पास जीपीयू हो तो रन कर लेगा, जिसके पास नहीं है अब उसको रन करना है, ठीक है। तो उसीलिए क्या किया, बहुत सारी कंपनियां आई जो क्या कर रहे हैं, इन मॉडल को क्या कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म में होस्ट कर रही हैं या क्लाउड में होस्ट कर रही हैं। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्लाउड मतलब होता है कि कहीं लोगों ने एक जीपीयू है या मशीन खरीदा हुआ है, मशीन लगाया हुआ है, और वो इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो जब हम उस चीज को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम इंटरनेट का यूज करके उस चीज को एक्सेस करते हैं। तो क्लाउड क्या हो गया बेसिकली, बेसिकली एक मतलब वर्चुअली, मतलब समझ लो कि कहीं कंप्यूटेशनल इंजन है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एक तो हो गया क्लाउड, तो क्लाउड सर्विसेज में भी मेजर जो प्लेयर कौन से हैं, किस कौन कौन से क्लाउड का नाम सुने हो, क्लाउड सर्विसेज, अनिल? AWS कौन कौन सा? में यूज करो, AWS। ओके, ठीक है, AWS हो गया, AWS किसका, अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है। और फिर क्या है, जीसीपी बोलते हैं, जीसीपी क्या हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर और क्या हो गया, एजोर हो गया, ये एजोर और किसका है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है।
और भी बहुत सारे हैं, डेटा ब्रिक्स है, ठीक है, ओशियन करके है, ठीक है, हिरोकू है, ठीक है, बहुत सारे, लेकिन जो मेनली फेमस क्या है, ये तीन, AWS, GCP, एज्योर, ठीक है। अच्छा, अब ना मतलब ये तो चलो, ये तो मॉडल मतलब ये तो, लेकिन ये क्या करते हैं कि अगर आप इनको सर्विस, इनके जगह, इनके यहाँ भी LLM इन्होंने होस्ट किया हुआ है, अगर आप इनका कंप्यूटेशन इंजन वो करते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि केवल स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया, मतलब LLM मॉडल के लिए, ठीक है, किसके लिए, LLM मॉडल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं, ठीक है, LLM मॉडल का मैं वो करूं, ठीक है, जहां फ्री मिल रहा है, या फ्री नहीं तो मतलब आप कुछ क्रेडिट दे देंगे जिससे कि आप उसको फ्री एक्सेस कर सके, ठीक है, या तो आप पे करके भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो फ्री में एक जो कुछ कुछ है, जैसे ग्रॉक हो गया, ठीक है, एक इन्फरेंस .net हो गया, ठीक है, जेमिनाई हो गया, जेमिनाई भी मतलब, या कुछ फ्री नहीं है, पर मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप उसको फ्री एज अ वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो जेमिनाई हो गया, फ्री क्रेडिट्स, ठीक है, और ठीक है, तो ये है। तो लेट्स से कि अगर मैं कुछ कुछ जैसे मान लो ग्रॉक ले लो, ठीक है, ग्रॉक क्या है, ग्रॉक एक बेसिकली ये भी क्या है, LLM मॉडल को होस्ट करता है, ठीक है। तो ग्रॉक में अगर कहीं जाना है, मतलब सबसे पहले अगर लेट्स से कि मेरे को देखना है क्या क्या मॉडल है इसके पास, ठीक है, तो यहाँ डेप कंसोल गए, ठीक है, डेप कंसोल में गए, ठीक है, यहाँ लॉग इन कर लेना, अगर किसी के नहीं आ रहा हो लॉग इन कर लेना, जो जीमेल वाला है, जीमेल वो दोगे उससे लॉग इन कर लेगा, ठीक है। अब अगर इसमें मॉडल देखें, क्या क्या मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें, क्वेन, क्वेन डीपसीक, गेमा, लामा के बहुत सारे हैं, ठीक है, मिस्ट्रल है, विस्पर है, प्ले TTS है, प्ले आई, TTS अरेबिक है, आलमा है, आलम है, ठीक है। तो ये सब मॉडल को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोला था कि इन सभी मॉडल को यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, मतलब कोई भी इंटरनेट में LLM मॉडल है, वो अपने जगह होस्ट कर रहा है, तो हम कैसे उससे कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, API की, क्या चाहिए, API की, ठीक है। तो इसमें ग्रॉक में क्या है कि API की जनरेट करना बहुत इजी है, यहाँ गए, क्रिएट API की किए, ठीक है, जो भी नाम देना है, मान लो कि जेन AI ट्यूट, ठीक है, यहाँ कर दिए और ये सबमिट कर दिए, ठीक है। ये एक API की क्या करेगा, जनरेट करेगा, इसको अपने क्लिपबोर्ड या कहीं टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका API की हो गया। अब ये API की अपने मतलब मैं बताऊंगा कि इस API की को कैसे यूज करना है प्रोग्राम में, ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये है कि कैसे जनरेट करते हैं API की, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रॉक का, ठीक है। तो इन API की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हाँ, लेट से फिर से प्लेग्राउंड में जाते हैं। प्लेग्राउंड में क्या बताया कि इन मॉडल को लेट से कि यहाँ पास, मतलब यहाँ इस चीज को रन करने के लिए जैसे वेब इंटरफेस था, ठीक है, मान लो कोई भी मॉडल को चेक करना है, हाय, ठीक है, और यहाँ सबमिट कर दिया, ठीक है, हेलो आई कैन असिस्ट यू, गिव मी पाइथन कोड फॉर एडिंग टू नंबर, और सबमिट कर दिया, ठीक है। ये देखो ये क्या है, कोड जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। अब ये तो अभी हम इनके प्लेग्राउंड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनका प्लेग्राउंड है। तो प्लेग्राउंड क्या हो गया, प्लेग्राउंड सिंपल चीज है कि वहां जाके मतलब जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है या जहां भी LLM होस्ट है, वो जो उसने भी मॉडल, जो जो मॉडल है, उन मॉडल के साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ भी देखो जैसे पैरामीटर आ रहे हैं, टेम्परेचर, मैक्सिमम कंप्लीशन टोकन्स, ठीक है, ये अलग अलग है, ये हम बाद में आएंगे ये क्या है, ठीक है, ओके।
ये स्टूडियो चैट ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक आता है इन्फ्रेंस डॉट नेट, इन्फ्रेंस डॉट नेट, ठीक है। यहाँ पास इन्होंने जैसे दिया है डीप सिक, डीप सिक R1, डीप सिक V30324, ठीक है। अच्छा, किसी ने ध्यान दिया यहाँ पास FP8, FP8 का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं FP32 बोलूं तो बेसिकली क्या हो गया, 4 बाइट्स में मॉडल के वेट को सेव किया। FP8 क्या हो गया, बेसिकली मॉडल का वेट जो है वो क्या है, 1 बाइट, मतलब एक पैरामीटर को 1 बाइट से सेव किया है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे मॉडल इस पे हैं, ठीक है। तो लेट्स से यार इन्फ्रेंस व्यू कंसोल में जाते हैं, व्यू कंसोल, ठीक है। यहाँ इनका कंसोल है, इसमें भी प्लेग्राउंड है, ठीक है। यहाँ भी इससे पूछेंगे हाय गिव मी सम कोड फॉर फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। ये दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है। रीजन बता रहा है जो भी, ये क्या अभी यूज कर रहा है, डीपसीक मॉडल यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पास से हम मॉडल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैं मॉडल दे दिया यहाँ, ये आंसर मान लो किसने दिया है, एक मिनट, हैंग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिया इसने, ये डीपसीक का है। अगर मैं इसी में लेट से कि मेटा का मैं यूज करूँ, मेटा का लेट से ये यूज करता हूँ, ठीक है। और ये नहीं दिया, गिव मी पाइथन कोड फॉर फैक्टोरियल कैलकुलेशन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कोड दे रहा है, ठीक है। और यहाँ बेसिकली टोटल टोकन्स भी बता रहा है, ठीक है, कितने टोकन जनरेट किया, 389, मतलब इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो क्या है, 389, ठीक है। जैसे यहाँ सेट द मैक्सिमम टोकन है ना, तो लेट से मैं इसको मैक्सिमम टोकन कर देता हूँ, लेट से मैं बोलता हूँ कि 190 64 128 192 कर देता हूँ, ठीक है। और कोड थोड़ा सा भी इनका प्लेग्राउंड सही नहीं है, ठीक है। लेट से आप फिर से करता हूँ, ठीक है। और लेट से हाउ टू मेक कॉफी, ठीक है। देखिए अभी क्या किया, छोटा आंसर, ठीक है। तो ये जो आउटपुट लेंथ है बेसिकली मैक्सिमम टोकन जो हम प्रोग्राम में देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे यहाँ देखो, जैसे पाइथन में लिखना है ना, तो इन्होंने दिया है कि अगर सेम चीज को यूज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ एपीआई के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम टोकन है, टेम्परेचर है, ये सब। इससे क्या है कि जो आउटपुट है आप प्रोग्राम के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया। ऐसे एक होता है एंथ्रोपिक, ठीक है, ट्राई क्लाउडी की, ये मतलब ये क्या है, क्लाउडी जैसे चैट जीपीटी है, कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट अभी है क्लाउड, बेसिकली एंथ्रोपिक क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। ये कोडिंग का वो है, तो जैसे चैट जीपीटी वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चैट जीपीटी का भी बेसिकली एक तो हो गया, अभी जो हमने देखा बेसिकली, यार ठीक है। तो मान लो इसके मैं प्लेग्राउंड में आया चैट जीपीटी के, इसका भी एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। तो अभी हमने चैट जीपीटी का देख लिया, ग्रॉक का देख लिया, इन्फ्रेंस डॉट नेट का देख लिया,
ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या है कि हमको लेट्स से कि एपीआई की वो करना है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है कि क्रिएट न्यू सीक्रेट की, यहाँ से भी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी क्या है, पेड है, ठीक है। चैट जीपीटी पेड है लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल है, ठीक है। तो अगर किसी को भी मतलब बेसिकली मतलब इसमें क्या है कि अगर आपको सबसे पहले $5 ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ ऐड टू क्रेडिट बैलेंस करेंगे, पेमेंट मेथड डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मतलब आपके उसमें बेसिकली उतने क्रेडिट आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब जो भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, तो कम से कम $5 लेना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है कि ये बहुत यूज होगा, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, क्योंकि एक्यूरेसी अभी भी सबसे ज्यादा क्या है, ओपन एआई की है, ठीक है। तो $5 का एक क्रेडिट ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वेब में जाना, यहाँ ओपन एआई प्ले ग्राउंड करना, ठीक है, प्ले ग्राउंड, ठीक है। ये आया ओपन एआई प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसमें क्लिक किए, ठीक है, और डॉक्स या डैशबोर्ड में गए, प्ले ग्राउंड में गए, ठीक है, या एपीआई रेफरेंस में कहाँ गया, अच्छा सेटिंग्स में गए, ओके, यहाँ गया, फिर यहाँ क्लिक किए सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग में क्लिक करते ही यहाँ पास अगर बिलिंग में जाएंगे और बिलिंग में ऐड टू क्रेडिट बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी से अब ये हो गया, अब यहाँ से जैसे एपीआई की जनरेट करेंगे, ठीक है, इसको फिर हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी किसके मैंने बोला था, गूगल, गूगल का भी है, तो गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो, ये किए, ठीक है। यहाँ भी गेट एपीआई की, ठीक है, यहाँ से भी क्रिएट एपीआई की कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एपीआई की जनरेट हो रहा है, ठीक है। और सेटअप बिलिंग, यहाँ भी बिलिंग उसी में अगर नीचे करेंगे तो बिलिंग सेक्शन यहाँ पास भी वो नहीं है, मतलब लिंक कर सकते हो, ठीक है। रिमाइंड मी लेटर, लिंक मैनेज बिलिंग अकाउंट, ठीक। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, बिलिंग अकाउंट वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आखिर में मांगेगा क्रेडिट कार्ड ही, ठीक है। तो ये करने से अपन का मतलब यहाँ पास वो दोगे, उसके बाद वो बिलिंग अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और इसका भी प्लेग्राउंड होगा, क्रिएट प्रॉम्प्ट, जैसे ये प्लेग्राउंड हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पास भी है जनरेट वन इमेज ऑफ ओल्डर सुपर कंप्यूटर, देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। I can't directly generate them, the capability only image Gemini to Flash experimental, ठीक है। तो अपन वो बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल में हो सकता है, लेट्स से इससे करते हैं, ठीक है, इसको एडिट करते हैं, लेट्स फिर से कॉपी कर, जनरेट वन इमेज ऑफ ओल्ड सुपर कंप्यूटर,
इसका मैंने रन किया। नहीं रन कर रहा है, ठीक है, पर मतलब ये प्लेग्राउंड है, जब हम एपीआई की लेंगे ना तो उससे ये रन हो जाएगा, ठीक है। रन द प्रॉम्प्ट। ठीक है, जनरेट नहीं कर रहा है पर वो कुछ कुछ दे रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या है, अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, टोकन भी कंप्लीट कर रहा है, टोकन दे रहा है 551, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, इतने टोकन आप यूज कर सकते हो, उसमें से कि आप 551 यूज कर चुके हो, ठीक है। ये फ्री है, अभी आपने कुछ भी लिया नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रॉक है, ग्रॉक का या तो फिर inference.net है, ठीक है। मतलब हर जगह से ना, मतलब एक एपीआई क्रिएट, एपीआई की जनरेट कर लो, ठीक है। तो आज के लिए मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, ये बेसिकली ओके, ठीक है। तो मैंने बोला यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। ये बेसिकली हेल्थ असिस्टेंट मान लो डाल दिया, यू आर एन हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द सिम्टम्स, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है, टाइफॉइड मान लो डाल दिया, ठीक है। और मैक्सिमम टोकन मैंने सेट कर दिया 50, ठीक है। टाइफाइड फीवर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, ये दिया, ठीक है। अब इसी को मान लो मैं 100 किया, अब ये थोड़ा लॉन्गर आंसर देगा, ठीक है। वीकनेस, फैटिक, तो ये मैंने किसका भी हेल्प लेके बनाया है, ठीक है। हम आएंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, जैसे स्ट्रीमलिट है, ठीक है। तो अभी हमने चैट जीपीटी का यूज किया, जीपीटी 4o, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये एक एपीआई की है, ठीक है, जो हमने जनरेट किया था और बेसिकली लोड किया, ठीक है। तो ये जस्ट अभी, मतलब कोड का मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। जस्ट ये कि एपीआई की यूज किया, उसके बाद जो है हम अपना ऐप, खुद का ऐप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, खुद का एक वेब ऐप है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमने कुछ मैसेज दिया और वो उसके हिसाब से आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास मेनली ये था कि क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जैसे कि जैसे ग्रॉक हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, कितना जीपीयू हो गया, वो लामा क्या है, हगिंग फेस क्या है, ठीक है। वो लामा, हगिंग फेस, ये सब जैसे ओपन सोर्स मॉडल को बेसिकली होस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब मेनली जानने के बारे में था आज का मेन क्लास। कल से हम क्या करेंगे, कोई भी एक, लेट्स से ग्रॉक है या चैट जीपीटी है, या क्योंकि अलग अलग फ्री, पहले हम फ्री से चालू करेंगे, ठीक है। मान लो ग्रॉक हो गया, उससे हम देखेंगे कैसे हम एक अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि उन मॉडल को हम कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, और कैसे एक छोटा सा ही स्मॉल ऐप बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सा। ओके, अभी तक किसी को डाउट इसमें या कोई क्वेश्चंस? अभी भी नया मेरे को क्वेश्चन है दो। हाँ हाँ। तो आपने बोला कि
ChatGPT is one of the best model, correct? हम्म। अगर यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे तो हाउ वी कैन जस्टिफाई, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स की न्यूज़ फैलती है, तो मतलब हमें कैसे अप्रोच करना है इस आंसर को? तो सभी मॉडल का एक होता है बेंचमार्क, ठीक है, मॉडल कंपैरिजन, एक मिनट, हाँ, मेरा स्क्रीन अभी शेयर है कि बंद हो गया है? शेयर है। शेयर है ना? ओके, तो जैसे अगर हम, ये एक वेबसाइट है जैसे artificialanalysis.ai, ठीक है, ये क्या है? इंटेलिजेंस है, ठीक है, स्पीड है, प्राइस है, ठीक है, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो जैसे डीप सीक, O3 मिनी हाई, जेमिनी 2.40 का सबसे ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटेलिजेंस में देखें, अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो सबसे पहले अगर इंटेलिजेंस देखें, ठीक है, तो इसका इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, O3 मिनी का उसके बाद है, फिर डीप सीक का है, और अलग अलग फिर जो मॉडल्स है ना, अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग है, फिर स्पीड में है, कौन कितना फास्ट आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ये जेमिनी सबसे फास्ट है। फिर प्राइस है, सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है, तो जीपीटी 4.5 है, ठीक है, लेकिन जीपीटी के और भी मॉडल हैं। अब ये तो हो गया कि लोगों ने एक पेपर लिखा और उसमें बोल दिया कि ये मॉडल ये कर रहा है, ठीक है, और उसके कुछ बेंचमार्क होते हैं, ठीक है, एमटी डिफरेंट बेंचमार्क फॉर एलएलएम मॉडल इवैल्यूएशन, ठीक है। लेट्स से कि मैं, ठीक है, ये जैसे राइट साइड में दिख रहा है एवरेज, मल्टीलिंगुअल, टूल यूज, मैथ, रीजनिंग, कोड, जनरल, ठीक है, ये क्या हो गया? अलग अलग बेंचमार्क हो गए। तो इसमें क्या होता है, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस पे बेसिकली उस मॉडल को रन कराया जाता है, ठीक है। तब वो क्या होता है कि बेसिकली फिर ये बताते हैं कि ये मेनली जो उसका रिजल्ट रहता है उसके बेसिस पे फिर ये बताया कि ये मॉडल इस चीज में इतना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे मैथ के क्वेश्चन होंगे, कुछ कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, कुछ कोड के होंगे, कुछ वो, ठीक है। तो वो जो पहले से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिफाइंड है, ठीक है, तो सभी मॉडल उसके थ्रू जाते हैं, मतलब उन टेस्ट को एज अ इनपुट होता है और उसका जो आउटपुट है बेसिकली चेक किया जाता है कि ये जो भी उनका करेक्ट आउटपुट है उससे चेक किया कि कितना वो करेक्ट दे रहा है, कितने आंसर का उसने करेक्ट आंसर दिया है कि नहीं, ठीक है। उसके बेसिस पे इनका रिजल्ट बनता है, ठीक है। जैसे एवरेज हो गया कि इन सभी का एवरेज क्या है, फिर मल्टीलिंगुअल में कि मल्टीलिंगुअल हो गया कि अलग अलग लैंग्वेज में कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। टूल यूज हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कोड हो गया, और इन जनरल हो गया, ठीक है। ये कुछ होता है, इसके अलावा भी पैरामीटर होते हैं, पर ये जनरल हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन डिफाइन किए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये चीजें पहले भी आए कि ये मॉडल आया, इसने चैट जीपीटी को पीछे कर दिया है, ठीक है, लेकिन जब आप यूज करने लगो ना तो वो फिर ऐसा होता नहीं है। मतलब कई बार वो हवा में बातें होती हैं, लेकिन जब आप उस मॉडल को जब आप यूज करते हो तो यहाँ मेन है कि कैसे बेटर है। पहले तो आप बोलोगे बेंचमार्क के हिसाब से ये बेटर है, ठीक है, लेकिन पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यहाँ मेनली ये है। तो आप मॉडल जब यूज करते हो तब आपको समझ में आता है कि ये बेटर है, ठीक है। जैसे कोडिंग का मैं बोल रहा हूँ, तो कोडिंग में क्लॉड है, एंथ्रोपिक क्लॉड ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है जो लोगों का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा कोई आंसर नहीं बोल सकता कि ये मॉडल बेस्ट है, तो मतलब पेपर में लिख दिया, या क्योंकि इनका फिर एक जो जो कोई भी मॉडल रिलीज करता है ना तो उसका एक वो ग्राफ बनाते हैं कि ये इस मॉडल इस बेसिकली मल्टी लैंग्वेज में इतना परफॉर्म किया और इसने इसको पीछे कर दिया, ठीक है, वो अपना क्लेम करते हैं। लेकिन जब वो रियल केस में जब आप यूज करते हो तो देखते हो कि ये तो बहुत सारा एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि बेंचमार्क के हिसाब से ये है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली यूज किया तो हमको ये बेटर लगा। ओके,
मतलब हमारे यूज केस के हिसाब से क्या सेट बैठेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो डोमेन तो स्पेसिफिक भी हो सकता है कि कोड में ये हम्म, बेटर कर रहा है, इसमें ये बेटर कर रहा है, ठीक है। ओके और मतलब किसी को अगर इन जनरल ऐसी आइडिया लेना है तो डायरेक्ट है आर्टिफिशियल एनालिसिस डॉट AI, ठीक है। इसमें ओके सारे मॉडल का क्या है कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड प्राइस, क्योंकि प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर आप मॉडल कोई यूज कर रहे हो लेकिन उसका प्राइस ही, मतलब जैसे अगर इसका देखो GPT 4.5, इसका प्राइस क्या है, 93.8 $1 मिलियन, 1 मिलियन टोकन्स के लिए, ठीक है, GPT 4.5 का, ठीक है। और इंटेलिजेंस देखें अगर, तो GPT 2.5 प्रो का उससे इंटेलिजेंस बहुत हाई है, ठीक है, और स्पीड भी हाई है। और GPT 2.5 प्रो का प्राइसिंग नहीं दिया है, अच्छा इधर प्राइसिंग नहीं दिया है, लेकिन $0.2 है जेमिनी 2 का, ठीक है। तो इससे हमको एक आइडिया कि प्राइस क्या है, 1 मिलियन, मतलब ये जो है 1 मिलियन टोकन्स का प्राइस है, ठीक है। तो हमको जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादातर हमको क्या करना है, छोटे छोटे मॉडल यूज करना है जिनका प्राइस बहुत कम हो, ठीक है। 1 मिलियन टोकन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर लेट्स से कि चैट जीपीटी का हमने की लिया है, तो लेट्स से कि $5 का हमने रिचार्ज कराया, तो $5 जाहिर सी खत्म होगा, आपका आउटपुट देना बंद कर देगा, उसके बाद काटेगा नहीं अपने आप, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चंस मतलब इसमें? एक और क्वेश्चन था मेरा दूसरा कि आपने जो बताया था ग्रोक और ये सब जो मतलब प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट, हम्म, 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 होस्टेड, तो हम्म। मतलब अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कंपनी में हम लोग डायरेक्ट इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हाँ करेक्ट। तो ये, हाँ जस्ट ये मैं बता दे रहा हूँ, तो ये जो हम्म, ग्रॉक हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, पहली बात तो ये है हाँ ना। तो ये हमसे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आप ये कर रहे हो, आप जब इससे कनेक्ट करते हो, तो ये अपना लर्निंग के लिए ठीक है, लेकिन कंपनियां ना ग्रॉक यूज करती हैं ना इन्फ्रेंस यूज करते हैं। अगर यूज करती भी हैं तो इनका एक कुछ इंटरप्राइज वर्जन भी होता है, ठीक है, जिसमें कि ये बोलते हैं कि हम ये डेटा जो है किसी को दे नहीं रहे हैं, ठीक है, डेटा किसी को नहीं दे रहा है। इवन जीपीटी भी जो है ना, वो आपका डेटा यूज करता है, जीपीटी 4 को, ठीक ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ लिमिट है कि उसमें कुछ बिजनेस मतलब इंटरप्राइज वर्जन लिए तो फिर वो आपका डेटा नहीं देगा किसी को, या उससे वो ट्रेन नहीं करेगा अपना चीज, ठीक है। तो ग्रॉक हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, ये सब सेफ नहीं है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं। लेकिन अभी हमको लर्न करना है कि अलग अलग मॉडल कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब जो क्वेन है, लेट्स से क्वेन हमारा AWS बेडरॉक में भी है, मतलब AWS का भी है, वहां पास भी है, ठीक है, डीपसीक भी है वहां पास भी। तो वहां पास क्या कर रहा है, AWS वो सिक्योरिटी मेंटेन करता है कि जो डेटा है कहीं और बाहर ना जाए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रॉक और जो भी ये फ्री वाले हैं, है ना, जहां आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, मतलब अगर ग्रॉक देखा जाए तो ये मतलब क्योंकि ये कोई जीपीयू रन कर रहा है ना, अब जीपीयू को रन करने में बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। जो जो क्लाउड यूज किया होगा उसको पता होगा कि जो भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें काफी कॉस्ट लगता है उसको कंप्यूटेशन का। पर ये इतने बड़े बड़े मॉडल को फ्रीली रन कर रहा है, तो वो क्या करता है कि आपका डेटा, आपने जो जो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, फिर आपने उसका आंसर देखा और फिर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर वो क्या करता है, फिर से आपने दिया, तो वो अपना मॉडल को फर्दर ट्रेन करता है और एक डेटा कलेक्ट करते रहता है। जब जिस दिन लगेगा कि ये मेरा डेटा अच्छा हो गया, बिजनेस लाइक हो गया है, वो डायरेक्ट ही वो फिर चार्ज करना चालू कर सकता है, ठीक है। इवन एंथ्रोपिक जो है पहले $5 देता था, एंथ्रोपिक बोल रहा हूँ, टुगेदर AI करके है, टुगेदर, ठीक है, ऐसे एक है टुगेदर AI, ठीक है, टुगेदर AI, टुगेदर AI, ठीक है। इसमें भी हर किसी में क्या, गेट स्टार्टेड करते ही आप अपना लॉगिन बना सकते हो, ठीक है। मॉडल एंड डॉक्स सेटिंग्स, लेट्स से बिलिंग, ठीक है। तभी ये $1 का फ्री क्रेडिट दिया है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों ने $5 $1 स्टार्टिंग में ऐसे किया था, फिर धीरे धीरे अब रेड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो टुगेदर एआई, ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैं कुछ का नाम बताया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम नहीं पता है, पर बहुत सारे हैं जिन्होंने, एक फायर वर्क करके भी है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सब सारे लोगों ने बेसिकली होस्ट किया हुआ है मॉडल को, ठीक है। तो ये जो अभी फिर से ग्रॉक जो है, ग्रॉक और इन्फ्रेंस बेसिकली हम लर्निंग के लिए यूज करेंगे, कि कैसे एक मॉडल को, लेट्स से कि हम बाद में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि एपीआई की तो वही रहेगा, आप चैट जीपीटी से यूज करो या जेमिनी से, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी लगभग सेम रहेगा। तो हम इन मॉडल से पहले स्टार्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि चैट जीपीटी या इसमें क्या फर्क आता है, ठीक है। और कुछ मॉडल जो है, जो बहुत स्मॉल मॉडल है, वो लामा से भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट ये था कि फैमिलियर हो ना, कि क्या क्या टूल्स हमारे पास, मतलब क्या क्या मॉडल जो है एपीआई की, जहां से हम ले सकते हैं, अवेलेबल है। और कोई क्वेश्चन? नितेश? No, no, yes. ठीक है। अनिल? अच्छा, तो सब लोग ना एक बार, मतलब आज कोशिश करना है कि एपीआई की जनरेट करना है ना। अगर नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करना, ठीक है। कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लो, लेट से ग्रॉक ले लो, ग्रॉक से ही जनरेट करके देखो कैसे एपीआई की जनरेट करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास यही स्टॉप।